आगे बढ़ते हुए विधानसभा में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। बैठक में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेंड हुए युवाओं को रोजगार देने पर मंथन किया गया। इसके साथ ही आगामी दिनों में होटल इंडस्ट्री और सिडकुल में युवाओं को रोजगार देने के लिए योजना तैयार की गई। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में तकरीबन 5 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए प्रशिक्षित किया गया है। उन सभी युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए होटल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी। माननीय स्पीकर महोदया के चैम्बर्स में एक मीटिंग बुलाई गई थी। कौशल विकास के सारे अधिकारी थे, मैं था और माननीय अध्यक्ष जी खुद वहाँ पे मौजूद रहीं। और कुछ उनकी क्वेरीज थी उत्तराखंड को लेके, कुछ क्वेरीज गुरुद्वार को लेके थी, उनकी विधानसभा को लेके। और उसमें डिसाइड ये हुआ है कि जो कौशल विकास है उसमें कुछ हमारे जो स्टेट लॉज हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म हैं जो हमारे केंद्र सरकार के नॉर्म्स हैं, उसमें उत्तराखंड के हमारे लोग नहीं पूरे कर पा रहे हैं उन नॉर्म्स को। जैसे आप जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें 5 करोड़ रुपए की उन्होंने टर्नओवर रख दी है। इतना टर्नओवर उत्तराखंड में आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। तो हमने स्टेट लॉज में कुछ अमेंडमेंट की बात कही है। दूसरी चीज़, हमने अपने होटल एसोसिएशन और जो हमारे सिडकुल कंपनीज़ हैं उनके साथ टाइप करने की बात हुई है कि उनके साथ टाइप करके जो बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनको सिडकुल और होटल टूरिज़्म 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने के लिए सक्षम है। तो उन दोनों से हम होटल एसोसिएशन से हमारी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम सिडकुल एसोसिएशन के साथ बैठ के एक मीटिंग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम का सफर यात्रियों के लिए महंगा हो सकता है। चारधाम में सार्वजनिक परिवहन पर किराया बढ़ाने को लेकर कमेटी तैयार की गई है, जो जल्द ही फैसला करेगी कि किराए में कितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसी को लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बैठक ली। बैठक में परिवहन आयुक्त के साथ सभी निजी वाहन संचालक भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है किराए में करीब 30% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। कि चारधाम यात्रा ऐतिहासिक हो, निष्कंटक हो, सुविधाजनक हो और यात्रियों को हम हर चीज़ की सुविधा दे सकें, इसके लिए हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं। और ये निश्चित किया है कि हम निजी वाहनों को भी, रोडवेज को भी, केमो को भी शामिल करें। आवश्यकता पड़े अन्यों का भी अगर हम सहयोग ले सकें तो हम इस यात्रा को सुगम और सरल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों के रुकने के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है। केदारनाथ धाम में की गई व्यवस्था के मद्देनजर करीब एक दिन में 8000 से ज्यादा श्रद्धालु रुक सकेंगे। रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक अलग अलग जगह बड़े बड़े टेंट और पंडाल लगाए जाएंगे। आपको बता दें, इस बार केदारनाथ में यात्रियों के काफी ज्यादा तादाद में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और जितने ज्यादा यात्री होंगी, व्यवस्था उतने ही ज्यादा अच्छे ढंग से करनी होगी और उसके लिए तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। एक साथ 8000 यात्री ठहर सके, इसकी व्यवस्था की गई है। उत्तरकाशी में फायर सेफ्टी के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए जागरूक किया। इसके साथ ही सरकारी विभागों की अलग अलग टीमों ने बाजार में संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। तो आगजनी की घटनाओं को लेकर प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल किया गया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आगजनी की घटनाएं ज्यादा ना बढ़ें, इसको ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल किया गया है।